नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही एकादशी का पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति उत्तम होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। एकादशी का जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले श्री हरि को प्रणाम करना है और उनका पारण करना है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल में समक्ष पारण नहीं कर पाता है तो उसे सायं के समय करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रहकर किया जाता है। हर मास के एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लागू होते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। ऐसे में हर किसी को जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी का नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना खास हो जाता है। एकादशी व्रत में पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा व भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु को किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण में तो खास तौर पर तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी बड़ा विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा नियम, एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाएं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बड़ा उत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीवों की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय है, सेम और कफ और पित्तनाशक माना जाता है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना जाता है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोजन योग्य होता है। पांचवा नियम, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का भोग लगाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना जाता है और यह सेहत के लिए भी काफ़ी ठीक होता है। आप जानते हैं एकादशी व्रत के पारण में कौन सी चीज़ें खाएं और किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग जैसे भोजन में मूल रूप से नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ों का प्रयोग गलती से भी ना करें। मूली, बैंगन, साग, मसूर, दाल, प्याज, लहसुन आदि का पारण में प्रयोग निषेध माना जाता है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन है, इसलिए इनका प्रयोग तो हर किसी व्रत में वर्जित ही होता है। माना जाता है कि इसे खाने से क्रोध, हिंसा और अशांति आती है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक है। ऐसे में द्वादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद
भगवान को भोग लगाए और उसके बाद भोजन स्वीकार करें श्री हरि का नाम लेकर। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।